डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? उम्मीद कर स्वस्थ होंगे, बढ़िया होंगे। तो आज बात करने वाले हैं प्रीपोजिशंस के बारे में। पिछला वीडियो हमने इंग्लिश पे बनाया था कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कैसे प्रयोग करते हैं। उसमें कुछ एग्जांपल्स हमने बताए थे और क्वेश्चंस कैसे पूछता है ये भी बताए थे। ऐसे ही अगला टॉपिक है प्रीपोजिशंस। प्रीपोजिशंस क्या होते हैं, इसको हिंदी में जानेंगे तो नया चीज़ सीखेंगे। संबंध सूचक। संबंध सूचक क्या है? जो एक रिलेशन बताए, नहीं संबंध बताए, जो एक वर्ड है यानी कि प्रीपोजिशन वाला जो वर्ड होगा उस वर्ड से और जो बाकी वर्ड्स हैं या सेंटेंसेज के वर्ड्स को आपस में एक रिलेशन बताता है कि कौन चीज़ कहाँ पर है, कौन चीज़ किस में है। जैसे कि कहें एक एग्जाम्पल से ही यहाँ पर कि द कार इज अंडर द ट्री। तो यहाँ पर देखेंगे कि ट्री के नीचे यानी कि पेड़ के नीचे क्या है, कार है। तो पेड़ के नीचे कार है जो, तो इसको कौन एक चीज कर रहा है? कार क्या है? एक नाउन है। नाउन है कार, कोई वस्तु है, और इसको एक यहाँ पर बाकी जो सेंटेंसेस का जैसे कि ट्री है ये भी एक प्रकार का नाउन है। इन दोनों को आपस में जोड़ने का काम कौन सा शब्द कर रहा है? अंडर। तो अंडर शब्द क्या हो गया? प्रीपोजिशन हो गया। ऐसे ही अन्य शब्द ले सकते हैं, वर्ड्स जो होते हैं प्रीपोजिशंस के, ऑन, इन, एट, बिलो, अबव एंड, और इसी तरह से ढेर सारे शब्द होते हैं। उन सभी के यूजेज के बारे में पढ़ेंगे। तो आज कुछ हम वर्ड्स के बारे में बताएंगे जो प्रीपोजिशंस हैं वे कैसे यूज होते हैं और किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं उनको भी सॉल्व कराएंगे। तो एकदम तैयार हो जाइए कॉपी और पेन लेकर के। उसके बारे में शॉर्ट में कुछ ना कुछ लिखते भी रहेंगे और उस पर एग्जाम्पल्स भी बताते रहेंगे। तो कुछ जो शब्द है ना वो दिमाग में बैठा लेना है। और यदि आप सोचते हैं कि एक ही दिन में सभी इंग्लिश सीख जाएंगे तो ऐसा नहीं, कोई भी लैंग्वेज एक दिन में नहीं सीख सकते हैं। 30 दिन का क्रैश कोर्स भी काम नहीं आता है। तो इसीलिए ये एक लंबा प्रोसेस है ना। तो इसमें 6 महीने 7 महीने ऐसे लग जाते हैं। तो पिछला जो आपका पूर्व ज्ञान है उसका यूज करके आप सीख सकते हैं इसको। और जो एग्ज़ाम्स तो नज़दीक हैं तो उसके लिए कुछ ट्रिक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी जो बुक्स में दिया रहता है, स्टोरी जब पढ़ाया जाता है तो उसमें तो ध्यान देते हैं नहीं, सोए रहते हैं, अपने अलग दुनिया में रहते हैं। तो लेकिन अपने दुनिया में वापस आकर के यहाँ पर सत्य जो है ना आसपास चल रहा है उसमें जीना है। तो उससे समझना पड़ेगा कि क्या चीज़ सीखना ज़रूरी है, क्या चीज़ सुनना ज़रूरी है। तो इसीलिए तैयार हो जाइए और आगे अब सीखते हैं। यहाँ पर प्रीपोजिशंस में सबसे फर्स्ट जो टाइप का प्रीपोजिशन है वो है ऑन। ऑन के बारे में सीखते हैं। ऑन मतलब पर या ऊपर कह सकते हैं, पर या ऊपर, ठीक। तो जैसे कि कहते हैं कि कोई चीज़ किसी चीज़ के ऊपर रखी हुई है। जैसे मेज के ऊपर क्या है, कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। जैसे कि मेज के ऊपर बुक रखी हुई है, पेन रखी हुई है। मेज के ऊपर आप मोबाइल रख के देख रहे हैं या हाथ में लेकर देख रहे हैं, लेटे लेटे रजाई में, तो जैसे भी देख रहे हैं। तो किसी चीज़ पर सरफेस पर रखे हैं, अगर कोई चीज़ टच हो रही है उस पर, ठीक, तब क्या कहते हैं उसको? यहाँ पर ऑन लगाते हैं जब सरफेस पर टच होती हुई रहे। तो सरफेस पर टच हो कोई चीज़ और उस पर रखी हुई हो तब हम उसको क्या कहते हैं? ऑन। जैसे कि दीवार पर भी अगर कोई टच होते हुए ऐसे रखा गया है या टांगा गया है तब भी उसमें क्या कहेंगे हम लोग? ऑन, है ना, जैसे उसमें चिपकाया गया हो। तो ऐसे यहाँ पर ऑन का एक एग्जाम्पल जैसे ले सकते हैं कि द बुक इज ऑन द टेबल। जैसे कभी बताए हैं, टेबल पर क्या है? एक बुक रखा हुआ है। तो ये जो ऑन द टेबल बता रहा है ये क्या है? पोजीशन बता रहा है। तो सरफेस पर कोई चीज़ रखी है, टच हो रही है, तो पोजीशन के रिस्पेक्ट में इसको यूज कर सकते हैं। यानी कि उसका पोजीशन बताएगा कि किस जगह पर कोई वस्तु रखा गया है, ठीक। तो ऐसे दूसरा भी यूज कर सकते हैं ऑन के रूप में यहाँ पर। जैसे कह सकते हैं कि हाँ, यहाँ पर लिख सकते हैं पेन इज स्लाइडिंग। तो स्लाइडिंग जब मूव करेगा तो नहीं लगा सकते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर ये नहीं रहेगा, इसको हम मिटा देते हैं। ऑन रहेगा, रुका हुआ चीज़ पर लगता है। तो द पेन इज ऑन द टेबल या चेयर, कुछ भी लिख सकते हैं। तो उसी से बना सकते हैं, मतलब कि कोई सरफेस पर कोई चीज़ रखा हुआ हो जब वो मूव ना कर रहा हो। तो वहाँ पर जैसे कि घड़ी के बारे में बताए हैं कि द
यहाँ पर लगा सकते हैं क्लॉक इज ऑन द वॉल। तो घड़ी कहाँ पर है, दीवार पर लगी हुई है, तब वहाँ पर भी क्या लगा सकते हैं, ऑन ही लगाएंगे जब कोई चीज़ कहीं किसी सरफेस पर टच होती हुई रखी गई हो। तो ये चीज़ दिमाग में रखना है। तो पोजीशन बताने के लिए हो गया। दूसरा ऑन का प्रयोग करते हैं ऑन का ही टाइम बताने के लिए। टाइम जैसे कि कोई चीज़ कितने को आएगा, जैसे कहें कि माई पार्सल इज अराइविंग ऑन मंडे, यानी कि मेरा जो पार्सल है वो मंडे को आ रहा है, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, ऑन लगाएंगे। तो टाइम बताने के लिए भी ऑन का यूज किया जाता है। जैसे कोई डेट हो गया, ठीक, फिक्स्ड डेट कह सकते हैं, या ऐसे भी कह सकते हैं कोई डे हो गया, दिन हो गया, मंथ हो गया, तब क्या लगाएंगे यहाँ पर हम लोग, यहाँ पर लगाएंगे टाइम में, मतलब मंथ में फिक्स्ड मंथ, यानी कि फिक्स्ड एक डेट या फिक्स्ड जो है ना वो दिन दिया रहे कि इतने तारीख को, इतने दिन को, इतने या बजे आ रहा है, बजे के लिए नहीं लगाएंगे। तो ऑन जो है ना उस रूप में लगेगा। टाइम के भी लगा सकते हैं। तो टाइम के रूप में डेट, डे, मंथ, इन सब चीज़ों के लिए लगाएंगे। एक एग्जांपल से देखते हैं। जैसे आई एम गोइंग टू दिल्ली ऑन मंडे। तो ऑन माने पर कह रहे थे, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया कि मैं सोमवार को के लिए, मतलब उसका अर्थ समझना है, क्योंकि एक लैंग्वेज अब उसके रूप में अलग अलग टाइप का अर्थ निकलते रहता है, तो हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो वैसे ही आएगा। तो मैं दिल्ली कब जा रहा हूँ, सोमवार को जा रहा हूँ। सोमवार पर दिल्ली नहीं जा रहा हूँ, सोमवार को दिल्ली जा रहा हूँ, ठीक। तो ऑन लगाएंगे यहाँ पर भी। और आगे यदि बात करें जैसे कि आई, या आई नहीं लेते हैं, अन्य लेते हैं, जैसे कि लिखें आयुष laughs on 1 अप्रैल। 1 अप्रैल यानी कि आयुष जो है ना 1 अप्रैल को हंसता है। तो आयुष laughs on 1 अप्रैल यानी कि आयुष 1 अप्रैल को ही हंसता है। तो यहाँ पर ये चीज़ देखेंगे ऑन, तो यहाँ पर ये इस डेट के लिए लगा रहे हैं ना, कि इस डेट से इस बाकी चीज़ों को जोड़ रहे हैं कि इतने अप्रैल को ही हंसता है। तो 1 अप्रैल को क्या मनाते हैं, मूर्ख दिवस, यानी कि फूल्स डे। तो उस दिन क्या करते हैं, एक दूसरे को मूर्ख बनाते हैं। उस पर एक समझदारों वाला एक सुविचार थॉट है, ऐसे कुछ है दोहा टाइप का, कि उपदेशो ही मूर्खाणाम प्रकोप पाय न शांते पयम पान भुजंगाराम केवलम विश्वरधरम। इसका अर्थ जानते हैं। तो अर्थ ऐसे कुछ है कि मूर्खों को उपदेश नहीं देना चाहिए। इससे क्या होता है, वो और भी ज़्यादा क्रोधित हो जाते हैं, भड़क जाते हैं कि क्या बोल रहा है, हमको गलत बोल रहा है। ऐसे ही तो आगे क्या है, पयम पान भुजंगाराम, भुजंग मतलब सांप। तो जितना इस सांप को दूध पिलाएंगे वो क्या होगा, आप ही के लिए हानिकारक होगा। तो ऐसे ही मूर्खों को उपदेश देंगे वो आप ही के लिए हानिकारक हो सकते हैं, क्रोध में कुछ भी कर सकते हैं। तो इसीलिए हम तो समझदारों को पढ़ा रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। ऑन के बाद अब आता है दूसरा चीज़, अपान। ऑन के बाद अपान, ये भी है वैसे ही पर या ऊपर कह सकते हैं। अपान कब लगता है, जब कोई मूविंग चीज़ हो, यानी कि किसी सरफेस के ऊपर से मूव कर रहा हो, किसी सरफेस के ऊपर रखा जाए, ठीक। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि कॉन्टिन्यूअस एक्शन वाली चीज़ें, कॉन्टिन्यूअस एक्शन हो, है ना, यानी कि लगातार कोई चीज़ मूविंग ऑब्जेक्ट को कहीं रखा जाए, ठीक। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल समझ सकते हैं कि हम कोई बुक है उसको यहाँ पर उठा करके रख रहे हैं, या कोई किसी डेस्क पर कूद रहा है, जैसे आप लोग कूदते हैं और तोड़ देते हैं तो डेस्क को। तो यहाँ पर वैसे ही है कि द बॉय इज जंपिंग ऑन, द बॉय इज जंपिंग अपॉन होगा, सॉरी अपॉन का प्रयोग पढ़ रहे हैं तो अपॉन होगा, अपॉन द बेंच। तो बेंच पर जो है बॉय वो कूद रहा है, तो उसके सरफेस पर जो है ना वो कूद रहा है, उस पर रखा हुआ नहीं, कूदेगा, यानी मोशन में है और कंटिन्यूअस एक्शन, तुरंत ही एक्शन हो रहा है। ऐसे यहाँ पर लिख सकते हैं बुक इज थ्रोइंग, बुक को फेंकोगे, नहीं फेंकना है। तो बुक इज बीइंग केप्ट अपॉन द टेबल। तो बुक को जो है ना
वो कहाँ रखा जा रहा है, तो बुक को हम लोग टेबल पर रख रहे हैं, तो बुक को टेबल पर रखा जा रहा होगा। तो ऐसे भी कह सकते हैं रखा जा रहा है। तो यहाँ पर हो गया, तो ऑन लगेगा जब कोई चीज़ किसी सरफेस पर टच हुए रखा हुआ हो, अपॉन लगेगा जब कोई चीज़ मूविंग हो यानी कि एक्शन में हो और उसको मतलब चल रही हो और उसको रखा जा रहा हो कहीं पर सरफेस पर, तब अपॉन लगाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं और दूसरा अन्य टाइप का पढ़ते हैं प्रीपोजिशन ओवर के बारे में। ओवर क्या है, अब अगला आता है प्रीपोजिशन जो है वो है ओवर। ओवर क्या होता है, कोई चीज़ जब किसी चीज़ को क्रॉस करते हुए ना ऊपर से रहे, तो ओवर मतलब ऊपर ही रहे लेकिन क्रॉस करते हुए, या ऐसे कह सकते हैं कि उसके सरफेस से टच नहीं लेकिन उसको ऊपर से है ना, तो उसको कहते हैं तो ओवर। यहाँ पर भी ऊपर ही है, ऊपर से ही अर्थ है, लेकिन क्या है, जैसे कह सकते हैं कि समथिंग क्रॉसिंग वन, कोई किसी चीज़ को मतलब क्रॉस कर रहा हो, ठीक। तो जैसे कि यहाँ पर लिख सकते हैं कि द ब्रिज, जो ब्रिज है ना, वो कहाँ पर है, इज ओवर द रिवर। रिवर यानी नदी जो बह रही है उसके ऊपर ब्रिज बना हुआ, पुल बना हुआ है, तो उसके ऊपर से है। जैसे रेलवे लाइन वाला पुल होता है और भी अन्य चीज़ का पुल होता है गाड़ी वाड़ी जाने का, तो वो सब चीज़ें क्या है, ओवर लगाएंगे वहाँ पर जब किसी चीज़ के ऊपर से कोई चीज़ क्रॉस हुआ हो। तो ऐसे ही यहाँ पर लग जाएगा ओवर का यूज। और भी लगा सकते हैं, जैसे कह सकते हैं द रोप, यहाँ पर स्मॉल लेटर लिखते हैं, द रोप इज ओवर द ग्राउंड। तो ग्राउंड के ऊपर जो है वो रस्सी बंधी हुई थी ताकि लटकते हुए पार कर जाएं। तो यहाँ पर ओवर लगाएंगे जब कोई किसी चीज़ के ऊपर क्रॉसिंग में हो, तो ओवर ऊपर के लिए। ऐसे ही अगला आता है यहाँ पर एबव। एबव में क्या हो गया, मतलब हायर लेवल पर कोई चीज़ हो, हायर लेवल, ठीक। तो ये मानसिक रूप में भी हो सकता है, कोई हायर लेवल का हो मतलब सोचने में, ठीक। जैसे कह सकते हैं कि हिज थिंकिंग लेवल, हिज थिंकिंग इज एबव एवरीवन इन द स्कूल। तो उसके जो विचार हैं, इसका क्या अर्थ निकल रहा है, उसके जो विचार हैं वो सबसे ऊपर हैं, यानी कि सबसे ऊपर के लेवल के हैं। तो ऐसा नहीं जो बाकी सब सोचते हैं वैसे ही हैं, वो आगे का चीज़ सोचता है तो उससे आगे के विचार उसके रहते हैं। तो एवरीवन इन द स्कूल, स्कूल में जितने लोग हैं उससे थोड़ा अलग विचार रखता है, तो थिंकिंग उसका अलग है। ऐसे ही आगे कह सकते हैं दूसरा यहाँ पर एबव से ही, कि कोई चीज़ जैसे ऊपर बहुत ज़्यादा ऊपर हो, जैसे कहते हैं द बर्ड इज फ्लाइंग, द बर्ड इज फ्लाइंग एबव मी, मेरे ऊपर क्या है, चिड़िया उड़ रही थी। तो एबव लगाएंगे वहाँ पर जब ऊपर बहुत ज़्यादा ऊपर कोई चीज़ हो, या वहाँ पर विचार में भी कह सकते हैं कि कोई चीज़ बहुत ज़्यादा आगे की चीज़ हो, ठीक। तो यहाँ पर हो जाएगा एबव। आगे और इसमें आता है एबव, इसके बाद अब लिख सकते हैं यहाँ पर अन्य टाइप के प्रीपोजिशंस, लेकिन आज बस इतना ही। बिटवीन के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा, एक और बढ़ा ही देते हैं। तो बिटवीन क्या होता है, बीच में। बिटवीन मतलब बीच में, किस चीज के में, टू थिंग्स, मतलब दो चीज़ों के बीच में। ऐसा नहीं कि सिर्फ बीच में हो, कई लोग बैठे हो, कई भीड़ हो, उसके बीच में कोई हो। तो यहाँ पर अन्य इसका है जैसे कि कोई किसी दो चीज़ के बीच में कोई चीज़ हो। ऐसा नहीं बस आदमियों के बीच में ही कोई भी चीज़ हो सकता है, पेड़ों के बीच में कोई चीज़ हो लेकिन दो पेड़ हो, तो दो हो उसके बीच का कोई पार्ट हो तो उसको कहेंगे। जैसे यहाँ पर लिख सकते हैं इसका एग्जाम्पल कि द डॉग इज सिटिंग बिटवीन
मी एंड माई फ्रेंड। तो मेरे और मेरे दोस्त के बीच में मैं बैठा हूँ और मेरा दोस्त बैठा है, ठीक, और उसके बीच में एक क्या है, एक पालतू कुत्ता है वो बैठा हुआ है, तो उसको हम लोग टहला रहे हैं और उसको बैठा लिए, तो बिटवीन लगाएंगे वहाँ पर जब दो चीज़ों के बीच में कोई चीज़ हो। ऐसे ही यहाँ पर एक और लिख सकते हैं एग्जाम्पल कि द फोन इज बिटवीन, द फोन इज बिटवीन, फोन कहाँ पर है, कोई दो चीज़ों के बीच में रख देते हैं, हाँ, बिटवीन बुक एंड, कोई एक बुक रहनी चाहिए, ऐसा नहीं कई सारी हैं, तो द फोन इज बिटवीन बुक एंड द पेन, तो एक और पेन रखे हैं, एक और बुक रखे हैं और बीच में मोबाइल लेकर पढ़ रहे हैं, तो उसके बीच में है, ठीक, उसको रखे हुए हैं, तो यहाँ पर लगाएंगे बिटवीन। एमंग लगता है जब दो से अधिक चीज़ें हों तब बीच के लिए लगता है, इसका मीनिंग भी होता है बीच में, लेकिन मोर देन टू थिंग्स, यानी कि मोर देन टू थिंग्स, दो चीज़ों से ज़्यादा रहें। जैसे कि कोई भीड़ है, उसके बीच में से कोई हाथ उठाकर कहता है कि मुझे आंसर आता है इस प्रश्न का, कोई आंसर क्वेश्चन पूछा गया, तो वहाँ पर क्या लगाएंगे, एमंग, ठीक। जैसे कह सकते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल में कि ही वाज, वह था, क्या था, ही वाज द वाइजेस्ट, बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान था, एमंग ऑल, सभी में सबसे ज़्यादा बुद्धिमान वही था। ऐसे ही एक और बना सकते हैं इसी से कि आई एम, आई नहीं लेते हैं, आप लोगों को लेते हैं किसी का नाम यू, यहाँ पर इसको मिटा देते हैं पहले, हाँ, एग्जाम्पल, यू आर, आप हैं, कहाँ पर हैं, यू आर स्टडिंग among all students, तो आप क्या कर रहे हैं, सभी, लेकिन आल लगा दिए तो यहाँ स्टूडेंट्स नहीं लगेगा, सिर्फ स्टूडेंट लगेगा, तो सभी स्टूडेंट के बीच में है ना, आप पढ़ रहे हैं, मतलब कि क्लास में हैं, बैठे हुए हैं और सभी स्टूडेंट के बीच में पढ़ रहे हैं। तो अभी तो घर पे पढ़ रहे होंगे मोबाइल में, क्योंकि क्लास में तो मोबाइल अलाउड नहीं होता है। तो आज के लिए बस इतना। अब इस पर हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इन सबको मिटा करके, और देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पर हमने 5 क्वेश्चन लिखे और 5 क्वेश्चन समझते हैं किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो तैयार हो जाइए। फर्स्ट है, आई गेव हिम ए चेयर टू सिट टू, मैंने उसको बैठने के लिए चेयर दिया, तो सिट टू होगा या ऑन होगा या एट होगा या इन होगा, तो कौन सा होगा, तो कहेंगे तुरंत ही क्या होगा, बी वाला ऑप्शन, सिट ऑन। तो मैंने उसको चेयर पर बैठने के लिए, चेयर को बैठने के लिए दिया कि इस पर बैठ जाए, तो आई गेव हिम ए चेयर टू सिट ऑन, कि उस पर बैठने के लिए, चेयर पर बैठने को उसको दिया। आगे है द न्यू टर्म बिगिंस, नया जो टर्म है यानी नया सत्र जो है वो कब से शुरू होता है, तो मैक्सिमम अप्रैल से होता है, लेकिन यहाँ पर जो सेंटेंस के अनुसार है तो उसको समझते हैं। द न्यू टर्म बिगिंस, यहाँ पर 1 जून एट 1 जून, तो अभी क्या बताए हैं, यहाँ पर जब डेट दिया रहा है 1 जून 1 जून, जैसे बताया ना अप्रैल फूल मनाते हैं 1 अप्रैल को, तो वैसे ही, तो 1 जून के लिए क्या लगाएंगे यहाँ पर, तुरंत कहेंगे ऑन, तो सी वाला ऑप्शन सही होगा, ऑन लगेगा, ठीक। आगे, शिवा इज गुड, शिवा गुड है, अच्छा है, बायोलॉजी, तो शिवा बायोलॉजी में अच्छा है, तो में के लिए कौन सा शब्द आता है, ऑन माने पर नहीं होगा, ऐसे ही इन माने में ये होगा, एट माने नहीं होगा, पर होता है, और फॉर माने के लिए ये भी नहीं होगा, तो इन होगा, सीधे ही जान जाएंगे। यदि बार बार कोई सेंटेंस आप लोग पढ़े होंगे बुक में तो ऐसे ही रहता है, शिवा इज गुड इन बायोलॉजी, कि वो बायोलॉजी में अच्छा है, बायोलॉजी पर अच्छा नहीं, ऐसे नहीं कहते हैं, ठीक, तो जीव विज्ञान में अच्छा है। आगे बढ़े तो अगला है 4th वाला, सोनू वाज कीपिंग दी बॉटल, सोनू बॉटल को रख रहा था, कहाँ रख रहा था, द टेबल, मेज में रख रहा था कि मेज पर रख रहा था, मेज में, इन माने में, तो ये नहीं होगा, मेज में रखेगा नहीं, ऑन माने पर,
फॉर माने के लिए ये भी नहीं होगा, अपॉन माने पर। तो फॉर माने क्या होता है, के लिए। ये आगे पढ़ाएंगे ये सब भी, लेकिन अभी जो जो पढ़ाए हैं उसी से रिलेटेड एग्जाम्पल देंगे, तो उसी में से कोई आंसर होगा। ठीक, तो यहाँ पर क्या है, द बॉटल ऑन हो सकता, अपॉन हो सकता, लेकिन कीपिंग रख रहा था। ठीक, उस समय रख रहा था व्हेन आई सा हिम, जब हमने उसको देखा, जब मैंने उसे देखा तो वो उस समय रख रहा था। तो मूविंग है यानी कि मोशन में है, कॉन्टिन्यूअस एक्शन है, तो क्या लगाते हैं, अपॉन लगाते हैं, ऑन नहीं लगाते हैं, तो अपॉन होगा। आगे बढ़ें, इस तरह हो जाएगा। तो ऐसे ही क्वेश्चंस पूछता है उलझाने वाले। तो आगे बढ़ते हैं। श्याम इज टालेस्ट, श्याम सबसे लंबा है। आल बॉयज, सभी लड़कों में सबसे लंबा है। तो इन आल बॉयज, एमंग आल बॉयज, बिटवीन, इनटू, कौन सा हो सकता है। इन माने होता है में, ये लगाते हैं, या इनटू माने भी में है या किसी चीज के अंदर है। ठीक, जैसे कोई जैसे कि सुरंग है उसके अंदर है, ठीक, केव है तो उसके अंदर है, तो तब इनटू लगाते हैं। तो यहाँ पर क्या लगा सकते हैं, एमंग मतलब बीच में। तो श्याम इज टालेस्ट आल बॉयज, अभी इसका एग्जांपल भी बताए थे कि सभी के बीच, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग हैं उनके बीच की बात हो तो एमंग लगता है। दो लोगों के लिए बिटवीन लगता है तो ये नहीं होगा, एमंग ही होगा। तो यहाँ पर होगा AMONG, हो जाएगा इसी तरह। तो ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहिए, क्वेश्चंस भेजते रहिए, टॉपिक्स भेजते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।